अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानब से एक लूज बॉल करवाई गई है और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रीज से बाहर निकलकर एक लंबा छक्का मारा है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के एक अहम तरीन सियासतदान ने यह दावा किया है कि मैं इमरान खान की गारंटी लेता हूं, मैं जाऊंगा अडयाला जेल, जाकर इमरान खान के साथ बात करूंगा और इमरान खान को कुछ चीजों के ऊपर कायल करूंगा। लेकिन इसके लिए हुकूमत को एक शर्त मानना होगी, एक काम हुकूमत को करना होगा। और आजकल हुकूमत बड़ी शिद्दत के साथ यह कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मुज़ाकरात करे। अब ये मुज़ाकरात क्यों करना चाहती है हुकूमत, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जश्न आज़ादी के मौके पर आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पैगाम लिखना है। हजारों की तादाद में आप लोगों ने अपना पैगाम मुझ तक पहुंचाया है। मैंने आप लोगों के पैगाम पढ़े हैं और कुछ पैगाम ऐसे हैं जो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों तक पहुंचे, तो वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला इसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसके बारे में मैं पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि जश्न आजादी के मौके पर अखबारात पर बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए और उन इश्तिहारात में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी तस्वीरें गायब थी। वो नहीं थे, बाकी सब लोग थे लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं थी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉलिटिकल फैसला किया। उन्होंने ये फैसला किया कि हम 16 अगस्त को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दिन यानी कि कायद डे पाकिस्तान के अंदर मनाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इजहार यकजहती करेंगे, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होगी। अब ये पता नहीं ये हुकूमत से ये गलती जानबूझकर हो गई है या इनको पता नहीं लगा, वैसे ये होना नहीं चाहिए था कि 14 अगस्त का दिन है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्सियत है जिन्होंने हमें अंग्रेजों के जबड़े से ये मुल्क छीन कर दिया। वो किसी भी सूरत ये मुल्क हमें देना नहीं चाहते थे, वो बरसगीर को डिवाइड नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये एक ही मुल्क रहे। और पीछे उनकी सोच ये थी कि भाई एक ये मुल्क रहेगा, हम बेशक यहां से निकल जाएं, बाद में हम अपने पपेट्स यहां पर बैठा देंगे और हम कंट्रोल करते रहेंगे। जब तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहे, जब तक उनकी जिंदगी थी, तब तक तो इस कौम ने फील किया कि यह कौम आजाद थी। लेकिन उसके बाद फिर जो हालात पाकिस्तान के हुए, जैसे जैसे हुक्मरान आते गए, इवन कि आज तक भी हमें जैसे जहां से कंट्रोल किया जाता है वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब जरा आगे आ जाए। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है इसके 2-3 असरात होंगे। इस हवाले से समीना पाशा ने एक ट्वीट किया है। वो कहती हैं कि कायदे आज़म डे मनाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा फैसला है। पहले नंबर पे माइनस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच है उसको शिकस्त होगी। दूसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ का जो मोमेंटम है तहरीक का, उसकी एक्टिविटी भी होगी, वो एक्टिविटी जारी रहेगी। तीसरे नंबर पे ऐसी सरगर्मी जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें होंगी, जहां पर लोग अपने बानी की तस्वीर को उठाकर बाहर निकलेंगे, उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, गिरफ्तारी का खदशा भी नहीं होगा और ये जो हुकूमत है ये मजीद एक्सपोज होगी। और वाकई ही ये बातें बिल्कुल ठीक है। सेनेटर फैसल जवेद खान ने आज पाकिस्तान के सेनेट में इस हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त के सरकारी इश्तिहार में नहीं लगाई कायदे आज़म की तस्वीर। उन्होंने कहा जबकि अपने सारे टब्बर की तस्वीरें इन्होंने लगा दी हैं और हम इस चीज की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो अवार्ड है वो रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए और जो अवार्ड का तकद्दस है, जो वुकत है, उसको खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया, जो पाकिस्तान के नौजवान है, उन्होंने रातों को जागकर इंडिया के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। और इंडिया जो झूठ बोल रहा था पूरी दुनिया के अंदर, हम लाहौर में घुस गए हैं, हमने कराची की जो बंदरगाह गया उसको फतह कर लिया, लाहौर के अंदर भी बंदरगाह उन्होंने बना दी थी, हमारी पता नहीं कितनी एयर बेसिस उन्होंने अपने टीवी चैनल के ऊपर बैठकर उड़ा दी थी। तो पाकिस्तान के नौजवानों ने सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज किया। तो उस सोशल मीडिया को पसे पर्दा डाल दिया गया, क्योंकि उस सोशल मीडिया का तल्लक अब तो खैर सबको पता चल चुका है कि वो सारे के सारे नौजवान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। वजह इसकी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिव लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं। बाकी नून लीग थोड़ी बहुत है, पीपल्स पार्टी का तो नामो निशान भी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। आगे आ जाए जी। मोहम्मद जुबैर साहब की जानब से एक बड़ा दावा किया गया, यह खबर दी है अजमल जामी साहब ने। उन्होंने कहा जी मोहम्मद जुबैर ने इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए कायल करने की गारंटी दी है कि मैं गारंटी देता हूं, मैं जाऊंगा इमरान खान के पास और इमरान खान को जाकर मुज़ाकरात के लिए कायल करूंगा, इमरान खान को समझाऊंगा कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हम बैठते हैं इनके साथ और बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन इसके लिए हुकूमत को एक काम करना पड़ेगा कि हुकूमत डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिलीफ दे।
मजीद उन्होंने कहा कि शेख वकास अकरम की नाअहली का जो मामला है वो फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन हुकूमत को बड़ों की वजह से बड़ा प्रेशर है इनके ऊपर से कि आप शेख वकास अकरम को नाअहल करें, और इस हवाले से दबाव का सामना भी है। अब देखते हैं कि क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता, और अगर मोहम्मद जुबैर जाते हैं अडयाला जेल के अंदर, जाकर इमरान खान के सामने बैठते हैं और बताते हैं इमरान खान को कि ये हालात वाकयात हैं, ऐसे हमें बात करनी चाहिए, ऐसे हमें मुज़ाकरात के अंदर जाना चाहिए, तो अब ये इमरान खान के ऊपर है कि आया वो कन्विंस होते हैं या नहीं होते, वो बात को मानते हैं या नहीं मानते। आगे आ जाए जी। आज के व्लॉग का अहम तरीन हिस्सा, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के जो भी पैगामात होंगे उनको अपने अगले व्लॉग का हिस्सा बनाऊंगा, तो आपके पैगामात आपके सामने पेशे खिदमत है। बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों ने पैगामात भेजे हैं, और अब सारे पैगामात अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे कई घंटे लग जाएंगे वो पैगामात पढ़ने के लिए। तो जो ऐसे पैगामात हैं जो मेरा ख्याल है कि आप सब तक पहुंचने चाहिए, और लोगों की आवाज है, लोगों के दिलों की आवाज है, आम पब्लिक की राय है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले नंबर पे एक सारफ है, भाई हैं मोहम्मद तारिक। उन्होंने कहा, अयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको कमेंट में जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा, जी आपको तहे दिल से जश्न आजादी मुबारक, और हमारी अल्लाह की अदालत से यह अपील है कि जो शख्स पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की हकीकी आजादी के जदोजहद कर रहा है, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उस शख्स इमरान खान को इस जाली हुकूमत के जुल्म से आजाद करे और रहाई अता फरमाए। ये पहले शख्स का पैगाम है। फिर दूसरे भाई हैं नईम आतिफ। उन्होंने कहा, जी आई एम फ्रॉम कुवैत, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पूरी कौम को 14 अगस्त मुबारक। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी वीडियोस को बहुत ज्यादा देखते हैं, आप लोगों का प्यार मोहब्बत आपकी सपोर्ट हम तक पहुंचती है। मैं खुद आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, कमेंट्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर होते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता कि हर किसी को जवाब दे सकूं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपने मुझसे कोई सवाल पूछा होता है या किसी चीज के बारे में बताया होता है, तो वो जरूरी होता है जवाब देना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जवाब दूं। आगे आ जाए जी। बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने पैगाम भेजे हुए हैं, गुजारिश करूंगा कि आपने सारे के सारे सुनने हैं। एक और सारफ है, उन्होंने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे वतन पाक और इमरान खान को ता क़यामत तक सलामत रख, और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज रख, आमीन, और मुहिब्बे वतन लोगों को भी अपनी अमान में रख, आमीन, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा एक और सारफ ने कहा कि मेरा पैगाम सब उन लोगों के लिए है कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, कब्र में बहुत अंधेरा है, और वहां पर जाकर एक और अदालत होगी, और वो अल्लाह की अदालत होगी, और वहां पर फिर आपका बस नहीं चलेगा, वहां पर आप उस तरीके से नहीं कर सकेंगे जैसे इस दुनिया के अंदर करते हैं। एक और सारफ है मोहम्मद सलीम। उन्होंने कहा कि अब भी एस्टेब्लिशमेंट ने होश के नाखून ना लिए और अवामी राय का एहतराम ना किया तो वल्लाह कुछ नहीं बचेगा। इमरान खान पाकिस्तानी कौम का वो हकीकी लीडर है जो अवाम के दिलों पर राज करता है, और जो दिलों पर राज करता है इसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। आप अवामी राय आमा को मुसलसल ताकत के जोर पर दबा नहीं सकते। ये जितना तूल पकड़ेगा रद्द-ए-अमल उतना ही शदीद होगा। लिहाजा पाकिस्तान पर रहम करें और सियासत से तोबा और चोर सियासतदानों की पुष्पनाही से बाज आ जाए, इसी में मुल्क और कौम की भलाई है। आगे आ जाए। एक और सारफ है भाई हमारे अली मोहम्मद। उन्होंने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं इन सबको पता चल गया है कि आने वाले वक्त में कभी भी इनको इक्तदार नहीं मिलेगा। जो मिला है अब मिल गया है, जो खाना है खा लो, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा, जी इमरान खान कतई तौर पर माइनस नहीं होगा, इमरान खान ने इन सब को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने वैसे लफ्ज और यूज किया, लेकिन मैं जरा सिविलाइज लफ्ज यूज कर रहा हूं। उन्होंने कहा, जी इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया इन सबको। यह बात बिल्कुल ठीक है। एक और सारफ है, उन्होंने कहा कि या रब्बुल आलमीन इमरान खान की हिफाजत फरमा, और यह भी कहा कि पाकिस्तान को लूटने वालों को दुनिया के अंदर निशाने इबरत बना, आमीन। ये तो हम सबको आमीन कहना चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान की गरीब कौम के पैसे को चोरी करके बाहर के मुल्कों के अंदर अपने महल बनाए, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। मजीद एक सारफ ने कहा कि या अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत फरमा वक्त के फिरौनों से, आमीन। यह भी कहा कि कौम इमरान खान के साथ है, इमरान खान एक सच्चा लीडर है। एक और सारफ ने कहा कि इमरान खान जैसा बहादुर और नडर लीडर सदियों बाद पैदा होता है, मुझे फख्र है कि मेरा लीडर इमरान खान है। एक और सारफ है वलीद खान। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, इमरान खान और पाकिस्तान आपस में लाज़िम मलजूम है। मेरा यह पैगाम अगले व्लॉग में जरूर शामिल करना। शुक्रिया। तो भाई आपका पैगाम शामिल हो गया है। एक और सारफ है उमर। उन्होंने कहा कि बस अल्लाह पाक इमरान खान को रिहाई दिलाए, आमीन। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये सब लोग जश्न आजादी के मौके के ऊपर अपने अपने पैगाम भेज रहे हैं। ये आम पब्लिक की राय है भाई, आम पब्लिक की राय, पाकिस्तानी कौम की राय। एक और सारफ है अहमद जमील। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही लीडर आजाद है, बाकी तो सब मजबूर हैं। कौन सा आजाद लीडर है आप बखूबी जानते हैं। एक और सारफ है अली। वो कहते हैं कि वो दिन अब दूर नहीं जब हम वाकई तौर पर हकीकी आजादी मनाएंगे। एक और सारफ है, उन्होंने कहा कि इस जबर के माहौल में खान के जालों की हिम्मत को सलाम, वक्त इंशाल्लाह तब्दील होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और सारफ है, वो कहते हैं कि कुरान का फैसला है कि हक आकर रहेगा, बेशक हक आने वाला है, बातिल मिट कर रहेगा, इस यकीन पर हम जिंदा हैं। एक और सारफ ने कहा कि 78 साल आजादी की खुशी के साथ मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, करप्शन, जबर, जुल्म और बेगनाहों के कत्ल पर भी दिल में गम और गुस्सा है। यह उन्होंने बात की है। इसके अलावा एक और सारफ है यासीन उल्लाह। उन्होंने काफी बड़ा पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने
जिक्र किया जो केपीके के अंदर बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी लोग जो है जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हमारे हालात बहुत खराब है, हमारे यहाँ पर लोगों की जिंदगियां दांव के ऊपर लगी हुई हैं और हमें अपने लोगों के जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। काफी लंबा चौड़ा उन्होंने पैगाम लिखा और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ भी देखा जाए और इस आवाज को भी बुलंद किया जाए। और आखिर में उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उन सब को तबाह बर्बाद कर दे जिस तरह हमारे बजोड़ की माओ बहनों बच्चों के साथ किया जा रहा है। अल्लाह ताला इन सबको इबरत का निशान बनाए, आमीन सुम आमीन। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दहशतगर्दी के नसूर से वतन अजीज को पाक करे। आगे आ जाए जी, एक और शारफ है शाह हुसैन। उन्होंने कहा कि ये कुछ भी कर ले, ये कुदरत का कानून है कि वो हरामखोरों की दौलत को हरामखोरों को दौलत इकट्ठी करने का पूरा मौका फराहम करता है, लेकिन जब अपने अरूज पर और आखिरी सिरे तक पहुंच जाते हैं तो उस बुलंदी से उन्हें नीचे गिराता है और रेजा रेजा कर देता है। यही इंजाम एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी का होने वाला है और यही फितरत का कानून है। पाकिस्तान के तमाम तज्जियाकार खबर को सिर्फ खबर के जरिए जांचते हैं, गौर फिक्र का मादा इनकी साख्त में शामिल नहीं। ये इस नाकस निजाम के रिपोर्ट है। खादम हुसैन चिश्तिया से ये उन्होंने कहा, आखिर में लिखा इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो ये आप लोगों के अहम तरीन पैगाम थे जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। मैं एक दफा फिर आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर आप लोगों के पैगाम मुझ तक पहुंचे हैं और जब कभी भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार करना है, आप लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और मैं इस हवाले से आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।